एपिसोड 1 में जब मैंने भानुपुर हवेली का दौरा किया तो मुझे एक बुरी ताकत का सामना करना पड़ा जिसने मुझे घायल कर दिया था। आगे खोजबीन करने पर मुझे एक अंडरग्राउंड चेंबर मिला था। फिर भी हवेली की असली पहचान अनसुलझी रही थी। आगे कौन सा भय और सत्य मेरा इंतजार कर रहा है? प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कहानी को समझने के लिए ये पहला एपिसोड अवश्य देखें। यदि आपको ये पसंद आया तो माइंडप्लेक्स डायरीज की सदस्यता लेकर हमारे प्रयास का समर्थन करें। तो आइए भानुपुर हवेली के रहस्य के पीछे की असली बुरी ताकत को उजागर करने के लिए छाया में उतरें। एपिसोड 2 द हॉन्टिंग शैडोज रिविजिटेड। भाग 1 अनिश्चितता का पर्दा। जैसे ही मैं एक बार फिर भानुपुर हवेली के भव्य मुखौटे के सामने खड़ा हुआ, मेरे दृढ़ संकल्प के किनारों पर संदेह पैदा हो गया। क्या ये सचमुच प्रेतवाधित था या जिन भयावहताओं का मैंने सामना किया था वे केवल मन की चालें थीं? चंद्रमा ने हवेली की आकृति पर एक भयानक चमक डाली जो उसकी अशुभ उपस्थिति पर जोर देती है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, संदेह और सत्य को उजागर करने की अदम्य जिज्ञासा के बीच उलझा हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ मैं हवेली लौट आया। मेरे भीतर दृढ़ संकल्प जल रहा था। वही गलियारे जो फुसफुसाहटों से गूंजते थे अब कठोर दिन के उजाले में लगभग सांसारिक लग रहे थे। मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए और उन कमरों में जा पहुंचा जहां कुछ घंटे पहले ही दुष्ट शक्तियों ने मुझे पीड़ा दी थी। हवा अलग थी, कम दमनकारी, अधिक आकर्षक। शायद हवेली में मेरी कल्पना से कहीं अधिक जटिल रहस्य थे। भाग 2 एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। गलियारा मेरे सामने फैला हुआ था, एक मंद रोशनी वाला मार्ग जो अनकही भयावहता की फुसफुसाहट की तरह लग रहा था। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई, जो हवेली की लंबे समय से चली आ रही द्वेषता की एक ठोस याद दिलाती है। मेरी टॉर्च की किरण दीवारों के साथ नाच रही थी, टिमटिमाती परछाइयां फेंक रही थी जो मेरे दौड़ते दिल के साथ समय के साथ स्पंदित हो रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अंधेरे में एक धीमी गुर्राहट गूंज उठी जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरी अंतरात्मा मुझे पीछे हटने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरा अस्थायी हथियार कांपते हाथ में उठा हुआ था। और फिर वे छाया से उभरे दो विशाल आकृतियां, उनकी आंखें एक अपवित्र उत्साह से चमक रही थीं। विशाल और जंगली कुत्ते अपने अस्तित्व के निशानों को झेल रहे थे, जो उनके द्वारा सहे गए कठोर जीवन का एक प्रमाण है। उनकी चीखें गलियारे में गूंज रही थीं, आक्रामकता की स्वर लहरियां दीवारों से गूंज रही थीं। कुत्ते शिकारियों की तरह अपने शिकार का आकलन करते हुए चक्कर लगा रहे थे। कुत्तों की खतरनाक गुर्राहट से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपने हथियार को अत्यधिक सटीकता के साथ घुमाया, एक जानवर से जुड़ गया और उसे चिल्लाते हुए अंधेरे में भेज दिया। दूसरा कुत्ता एक पल के लिए झिझका, उसकी आंखें बेचैन करने वाली बुद्धि से मेरी ओर टिक गईं। जैसे जैसे हम एक दूसरे से नजरें मिलाते गए, भय अवज्ञा के साथ घुल मिल गया। गलियारा अस्तित्व की लड़ाई का मैदान बन गया। एक अंतिम कंठस्थ गुर्राहट के साथ शेष कुत्ता पीछे हट गया और एक प्रेत की तरह छाया में गायब हो गया। मेरी सांसें जोर जोर से आ रही थीं और मेरी जीत का बोझ उस खतरे के एहसास से दब गया था जिससे मैं बाल बाल बच गया था। मेरी बांह पर चोट लगने से खून की धार बह रही थी, जो मुठभेड़ की भयावहता की याद दिलाती है। लेकिन उस पल में जब मैं इसके बाद अकेला खड़ा था, मेरे भीतर दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी जल उठी। मैं इस उभरती कहानी में केवल एक पर्यवेक्षक नहीं था, मैं भानुपुर हवेली के रहस्यों को सुझाने में सक्रिय भागीदार था। भाग 3 अंधकार में उतरना। आहत लेकिन अटूट, मैंने सबूत की तलाश जारी रखी। प्रत्येक कमरे में एक कहानी थी, हवेली के अतीत की एक कहानी जो रहस्यों को फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। जब मैंने हवेली के भूले हुए कोनों को सावधानी से खंगाला तो सुराग, संकेत और भूले हुए समय के टुकड़े मेरी इंद्रियों में भर गए। पहेली के टुकड़े वहां थे, एक सुसंगत संपूर्णता में एकत्रित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। घुमावदार सीढ़ियां मेरे सामने रसातल में एक प्रवेश द्वार की तरह फैली हुई थीं। हवेली के द्वेष के केंद्र में एक ठोस रास्ता। हवा भारी हो गई, पूर्वाभास की भावना से भर गई जो मेरी हर सांस से चिपक गई। मेरी टॉर्च की कमजोर किरण दीवारों के साथ नाच रही थी, जिससे टिमटिमाती परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो अंधेरे की गहराई में छटपटाती हुई प्रतीत हो रही थीं। प्रत्येक कदम नीचे की ओर बढ़ने के साथ तापमान गिरता गया और अलगाव की भावना ने मुझे कफन की तरह ढक दिया। टिमटिमाती रोशनी वास्तविकता को विकृत करती हुई प्रतीत हो रही थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं जो नाच रही थीं और फुसफुसा रही थीं, मानो मेरी उपस्थिति का मजाक उड़ा रही हो। दीवारें स्वयं एक ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही थीं, एक अलौकिक दिल की धड़कन जो मेरे अपने दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठा रही थी।
जैसे ही मैं विश्वासघाती कदमों से आगे बढ़ा, मेरे सामने एक दरवाजा खुला था, समझ से परे एक ऐसी दुनिया की दहलीज। जैसे ही मैंने उसे धकेला, मेरा हाथ कांपने लगा, जिससे एक कक्ष प्रकट हुआ जिसने तर्क और विवेक को चुनौती दी। भीतर की हवा ठंडी थी, कमरे का सार बर्फीले दुलार की तरह मेरी त्वचा से चिपक गया था। मेरी टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया, जिससे एक ऐसा दृश्य सामने आया जो शापित के बुरे सपने से उभरा हुआ लग रहा था। कक्ष में सड़न दिखाई दे रही थी, दीवारें फीकी पेंटिंग्स से सजी हुई थीं, जिनमें भयानक भयावहता के दृश्य दर्शाए गए थे। कोनों में चूहे भाग रहे थे, उनकी आंखों से द्वेषपूर्ण प्रकाश स्तंभों की भांति धुंधली रोशनी झलक रही थी। जिस दुर्गंध ने मेरी इंद्रियों पर हमला कर दिया था, वह जबरदस्त थी, एक हानिकारक मियाज़मा जो मेरी नाक में रेंगने लगी और मेरे पेट के गड्ढे में बस गई। ये क्षय और निराशा की, भूले हुए जीवन की और बुझी हुई आत्माओं की गंध थी। और फिर भी, दमनकारी माहौल के बीच, एक विरोधाभासी खुशबू ने मेरी इंद्रियों को परेशान कर दिया, एक मीठी और बीमार सुगंध जो आराम और पीड़ा के वादे फुसफुसाती थी। घबराहट के साथ, मैंने गंध का पीछा किया। मेरी टॉर्च फर्श पर फैले कूड़े पर हल्की चमक डाल रही थी। और वहां, मलबे के बीच, मुझे एक झलक दिखी, एक वस्तु जो उजाड़ में अपनी जगह से बाहर लग रही थी। सतर्क उंगलियों के साथ, मैंने इसे पुनः प्राप्त किया, कपड़े का एक टुकड़ा जो इस परित्यक्त कक्ष के भीतर किसी और की उपस्थिति की बात कर रहा था। जैसे ही मैंने उस कपड़े को पकड़ा, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपी महसूस हुई, जो अलौकिकता के दमघोंटू आलिंगन के बीच जीवन के दायरे से जुड़ा एक ठोस लिंक था। जब मैंने कपड़े की जांच की तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, मेरा दिमाग उसमें मौजूद संदेश को समझने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन मेरी जीत अल्पकालिक थी, क्योंकि अचानक एक चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया, एक ऐसी आवाज जिसने और भी अधिक भयावह अंधेरे में उतरने का संकेत दिया। अंधेरे में, एक विशाल लकड़ी का शहती एक द्वेषपूर्ण उद्देश्य से कराह रहा था। जैसे ही मुझे खतरे का एहसास हुआ, मेरे भीतर घबराहट बढ़ गई। मेरी सहज प्रवृत्ति ने मुझे सुरक्षा के लिए एक हताश संघर्ष के लिए प्रेरित किया। मैंने खुद को पीछे की ओर धकेला, दुनिया धुंधली होने लगी, मेरे घायल पैर में दर्द हो रहा था। जैसे ही मैं ढहते हुए कक्ष से भागा, मेरा दिल मेरे सीने में गड़गड़ाने लगा, हवा में लकड़ी और धूल के बिखरने की आवाज भर गई। यह अराजकता और आस नापदा की एक सिम्फनी थी, मेरे भाग्य पर हवेली की निरंतर पकड़ का एक प्रमाण। और फिर अंधेरे ने मुझे भस्म करने की धमकी दी, एक मोक्ष उभरा, दीवार में एक छेद, सुरंगों का एक नेटवर्क जो चूहों के लिए आश्रय बन गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के, मैं सुरंग में कूद गया। मेरा शरीर शुद्ध प्रवृत्ति पर चल रहा था क्योंकि मैंने भूलभुलैया मार्गों को नेविगेट किया था। हवा नम और करीब थी, धरती और फर की गंध मेरी उखड़ी हुई सांसों के साथ मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि सुरंग अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो मेरी जीवन रेखा और मेरी जेल दोनों बन गया। चूहे मेरे बगल में दौड़ रहे थे, उनकी उन्मत्त हरकतें भयानक और अजीब तरह से आरामदायक थीं। उनकी उपस्थिति एक मार्गदर्शक बन गई, जो मुझे इलाके के अनोखे ज्ञान के साथ घुमावदार रास्तों से ले गई। यह एक कष्टदायक यात्रा थी, प्रगति के प्रत्येक इंच के साथ अंधकार और फंसने का खतरा भी मौजूद था। और फिर, जैसे अचानक ये शुरू हुआ था, सुरंग ने मुझे खुली हवा में धकेल दिया। मेरा शरीर चांदनी आंगन में गिर रहा था। मेरे नीचे जमीन सख्त थी, और रात की हवा मेरी पस्त इंद्रियों पर मरहम की तरह महसूस हुई। मैं एक क्षण के लिए वहीं पड़ा रहा, मेरा शरीर परिश्रम और भय से फूल रहा था। मैं उस रसातल से बचा हुआ था जिसने मुझे भस्म करने की धमकी दी थी। मैंने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं उस एहसास को हिला नहीं सका कि मैं विस्मृति के कगार पर पहुंच गया था, कि मैंने आतंक के दायरे को देखा था और हमेशा के लिए बदल गया था। भानुपुर हवेली ने मेरी सीमाओं का परीक्षण किया था, मुझे मेरी सहनशक्ति की सीमा तक धकेल दिया था, और ऐसा करने में एक लचीलेपन का पता चला था जिसके अस्तित्व के बारे में मुझे नहीं पता था। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। मैं भूमिगत कक्ष के टूटे हुए अवशेषों की ओर देखने लगा, जो रहस्यों और भयावहताओं का एक मकबरा था जो मेरी उपस्थिति से उजागर हुआ था। हवेली की पहेलियां पूरी तरह से सुलझने से बहुत दूर थीं, लेकिन जब मैं वहां खड़ा था, मेरा शरीर पस्त था और मेरी आत्मा टूटी हुई थी। मुझे पता था कि मैंने सच्चाई के करीब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जो रहस्य इतने लंबे समय से दबे पड़े थे, उनमें हलचल मचने लगी थी और मैंने भानुपुर हवेली के हृदय में व्याप्त अंधेरे को उजागर करने की ठान ली थी। भाग 4, पाताल से बचना। जैसे ही मैं चांदनी आंगन में लेटा, मेरी सांसें बुरी तरह से हौंफने लगी। मेरे शरीर पर हवेली की गहराइयों के माध्यम से विश्वासघाती यात्रा से दर्द और थकावट का आभास हुआ।
सुरंग का ठंडा आलिंगन अभी भी मुझे जकड़े हुए है, उस अंधेरे की याद दिला रहा है जिसका मैंने सामना किया था। जैसे जैसे मिनट बढ़ते गए, मैंने दृढ़ संकल्प से उत्साहित होकर खुद को ऊपर उठाया। हवेली का छाया चित्र एक अशुभ प्रैरी के रूप में उभर रहा था, जो मेरी लचीलेपन का मजाक उड़ा रहा था। प्रत्येक कदम के साथ मेरा संकल्प गहरा होता गया। मैं उस सत्य को उजागर करने के कगार पर था जो मुझसे दूर था। प्रवेश द्वार के पास पहुंचते ही प्रत्याशा ने मुझे जकड़ लिया। दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे हवेली का आंतरिक भाग उजागर हो गया। रहस्यों की भूल भुलैया, फुसफुसाए हुए इतिहास से भरे गलियारे, परछाइयां नाचती हुई प्रतीत होती थी और भूली हुई आवाजों की गूंज गूंजती थी। प्रेतवादित गलियारों से गुजरते हुए मैं पिछली मुलाकातों की स्मृति से निर्देशित हुआ। प्रत्येक कमरे में हवेली के इतिहास का एक टुकड़ा था। भूतिया आकृतियां, जंगली कुत्ते, प्रत्येक रहस्यमय पहेली का एक टुकड़ा। उद्देश्य की बढ़ती भावना के साथ मैंने फटे हुए कपड़े को पकड़ लिया, जो हवेली के अतीत की एक ठोस कड़ी थी। ये सिर्फ सबूत नहीं था, यह इस द्वेषपूर्ण स्थान के साथ एक बार जुड़े हुए जीवन का एक प्रमाण था। एक भूले हुए कक्ष में प्रवेश करते हुए मुझे एक पत्रिका मिली, जिसके नाजुक पन्ने अतीत का प्रवेश द्वार थे। स्याही वाले शब्दों ने हवेली की मुट्ठी में फंसी आत्माओं की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। फिर भी जैसे ही मैंने खुद को डुबोया, हवा के एक झोंके ने मेरी टॉर्च बुझा दी, जिससे मैं अंधेरे में डूब गया। जब मैं अपनी रोशनी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा था तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। परछाइयां मुड़ गईं, दीवारें स्पंदित होने लगीं। कमरा एक उथल पुथल भरी अराजकता में बदल गया और मैं एक भूमिगत फर्श पर गिरते हुए खाई में गिर गया। दर्द मेरे अंदर समा गया, खून और पसीना मिल गया। दमनकारी अंधेरे में मैंने खुद को फिर से स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। मेरी टॉर्च ने अंधेरे को चीरते हुए एक उजाड़ कक्ष को उजागर किया। चूहे भाग रहे थे, सड़न भारी थी और एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। दृढ़ संकल्प के साथ मैंने गिरी हुई टॉर्च वापस ले ली। इसकी चमक दीवारों पर नाच रही थी, जिससे एक सुरंग दिखाई दे रही थी। मैं इसकी गहराइयों में गया। रास्ता अनिश्चित था, हवा में नम धरती की गंध और डर था। जैसे ही मैंने सुरंग के मोड़ों को पार किया, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। चूहे मेरे मार्गदर्शक बन गए, जो मुझे भूल भुलैया से पार ले गए। यह एक कष्टदायक यात्रा थी, इच्छाशक्ति और साहस की परीक्षा थी। और फिर राहत की लहर के साथ सुरंग ने मुझे वापस चांदनी आंगन में पहुंचा दिया। मैं वहां लेटा हुआ था। चांदनी आंगन के बीच खड़े होकर मैंने भूमिगत कक्ष के टूटे हुए अवशेषों का सर्वेक्षण किया, जो उन भयावहताओं का एक प्रमाण है जिनका मैंने सामना किया था और जो सत्य मैंने उजागर किया था। हवेली के रहस्य पहले से कहीं अधिक करीब थे। उनकी प्रवृत्तियां अंधेरे की गहराइयों से निकलकर मेरे हर विचार को फंसा रही थीं। जैसे ही मैंने पत्रिका और फटे हुए कपड़े को पकड़ा, मेरे भीतर एक आग जल उठी, उस रहस्य को उजागर करने का दृढ़ संकल्प जिसने भानुपुर हवेली को पीढ़ियों से परेशान कर रखा था। उत्तर पहुंच के भीतर थे, उनके टुकड़े समय में बिखरे हुए थे और मैं उन्हें एक साथ जोड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। जो रहस्योद्घाटन मैंने किया था वे एक बड़े, अधिक भयावह आख्यान की झलक मात्र थे। एक ऐसी कहानी जो हवेली की सीमाओं से परे तक पहुंच गई थी। पत्रिका के अंकित शब्द एक धागा थे जो छाया की भूल भुलैया में गहराई तक ले जाते थे। एक ऐसा रास्ता जो मुझे उस सच्चाई की ओर इशारा करता था जो अंधेरे में डूबी हुई थी। और इसलिए भारी और दृढ़ दिल दोनों के साथ मैंने हवेली के उभरते हुए मुखौटे पर एक आखिरी नजर डाली। रहस्यों का एक प्रैरी जिसने अनगिनत आत्माओं के प्रवेश को देखा था। भानुपुर हवेली के रहस्यों ने मुझे निगल लिया था, मेरा एक हिस्सा बन गए थे और मुझे पता था कि इसकी गहराइयों को उजागर करने की मेरी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। उन लोगों के प्रति जो इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हुए, जिन्होंने भय के गलियारों और अज्ञात खाइयों में मेरा साथ दिया, मैंने उनका आभार व्यक्त किया। लेकिन कहानी पूरी होने से कोसों दूर थी। अगले अध्याय की प्रतीक्षा है। हवेली के द्वेष के केंद्र में यात्रा की निरंतरता। परछाइयों के पीछे के असली हाथ को उजागर करने के लिए वो द्वेषपूर्ण शक्ति जिसने खुद को भानुपुर की विरासत के ताने बाने में बुना था। मैं गहराई में उतरूंगा, आगे की खोज करूंगा और उस अंधेरे का सामना करूंगा जो लंबे समय से छिपा हुआ था। अगले एपिसोड में मेरे साथ शामिल हो, जहां रहस्य खुलेंगे और अंततः सच्चाई सामने आएगी। मैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देता हूं।